एक पल के लिए इसकी कल्पना कीजिए। दिन के अंत में आप वहां बैठे हैं और चारों ओर सन्नाटा है। कोई शोर नहीं, कोई व्यवधान नहीं, बस आप और आपके विचार। और एक क्षण के लिए आपको एक ऐसी अनुभूति होती है जो आमतौर पर आपको नहीं होती। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बहुत ज्यादा नाटकीय रूप से नहीं, इस तरह से नहीं कि आप घबरा जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि आपको एहसास हो जाए कि आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि आप इसका पूरी तरह से कारण नहीं बता सकते, क्योंकि ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य ही दिखता है। आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आप जहां भी जाना चाहिए वहां जा रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो शायद आप कहेंगे, मैं ठीक हूं, लेकिन भीतरी तौर पर एक सूक्ष्म अंतर मौजूद है। आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। आपका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भटकने लगा है। जिन चीजों में पहले मेहनत लगती थी और जो सार्थक लगती थी, अब वे बोझिल लगने लगी हैं, मानो आपको खुद को घसीटकर उनमें लगाना पड़ रहा हो। और कभी कभी तो आप शुरू ही नहीं कर पाते, तो आप खुद से ही बातचीत शुरू कर देते हैं। मैं इसे बाद में कर लूंगा, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, मुझे पहले रीसेट करने दीजिए। और वह रीसेट एक पैटर्न बन जाता है। दिन में एक बार नहीं, कभी कभार नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बार सामने आता है। कभी 2 बार, कभी 3, 4 बार, और हर बार उस पल में यह मामूली लगता है, सहने योग्य, जैसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आप अपने दिन पर नजर डालते हैं, समय बीत चुका है, जो योजनाएं आपने बनाई थीं वे पूरी नहीं हो पाईं। आपका मन थोड़ा विचलित सा लगता है, और जब आप दोबारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तब भी मन में एक तरह की स्पष्टता की कमी बनी रहती है, जिसे आप पूरी तरह से दूर नहीं कर पाते। और यह वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग कभी भी खुलकर नहीं बोलते। आपने अपने आप का एक ऐसा रूप देखना शुरू कर दिया है जिसका आप उतना सम्मान नहीं करते। न तो नफरत, न ही घृणा, बस एक खामोश निराशा, क्योंकि आपको याद है कि आप पहले कैसे थे। अधिक निर्णायक, अधिक केंद्रित, अपने समय, अपने कार्यों, अपने ध्यान पर अधिक नियंत्रण। आपको कार्य करने के लिए लगातार खुद को रीसेट करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको अपने हर काम के पीछे एक तरह का धुंधलापन महसूस नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपने उस पुराने रूप में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी न किसी तरह आप हमेशा असफल हो जाते हैं। और आप किसी को सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराते, आप बस यही मान लेते हैं कि यह तनाव है, उम्र है, जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा अगर आप जिस चीज की ओर बार बार लौटते हैं और आप धीरे धीरे जिस रूप में ढल रहे हैं उन दोनों के बीच सीधा संबंध हो? क्योंकि यह सिर्फ एक आदत की बात नहीं है, यह इस बारे में है कि वह आदत चुपचाप आपसे क्या छीन रही है। आपका अनुशासन, आपकी लगन, आपका भावनात्मक नियंत्रण। और अगर आपने अभी अभी जो मैंने बताया उसका थोड़ा सा भी अनुभव किया है, तो आप पहले से ही जानते हैं कि यह संयोगवश नहीं है। आपने अभी तक इसका पूरी तरह से सामना नहीं किया है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पहले जैसे हैं? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब ईमानदारी से दें, जल्दीबाजी में नहीं। आपको आखिरी बार कब ऐसा लगा था कि आप सच में खुद हैं, ध्यान भटकाए बिना, पटरी पर वापस आने की कोशिश किए बिना, खुद से यह ना कहते हुए कि मैं इसे कल ठीक कर लूंगा? मेरा मतलब है पूरी तरह से वर्तमान में रहना, मन में स्पष्टता रखना, कार्यों में स्थिरता बनाए रखना। उस व्यक्ति की तरह बने जो आप जानते हैं कि आप बनने में सक्षम हैं। क्योंकि अगर आप इस बारे में थोड़ी देर सोचेंगे तो आपको कुछ असहज करने वाली बात का एहसास होगा। आपका वह रूप अब उतना देखने को नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। और यह एकदम से गायब नहीं हुआ, यह फीका पड़ गया, चुपचाप। आप एक दिन अचानक नहीं उठे और कहने लगे, मुझ में कुछ गड़बड़ है। यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म था, छोटे छोटे बदलाव। शुरुआत में नजरअंदाज करना आसान, कभी ध्यान थोड़ा कम हो गया, कभी हिचकिचाहट बढ़ गई। अपनी योजनाओं को गंभीरता से लेने की आपकी आदत में थोड़ी कमी आ गई है। कुछ खास नाटकीय नहीं, लेकिन निरंतर, और समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव जमा होते जाते हैं। अब आपके दिन अलग से लगते हैं, बुरे नहीं, बस उतने तेज नहीं। आप कोई जरूरी काम करने बैठते हैं और शुरू करने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। आप खुद से कहते हैं कि 1 मिनट में शुरू कर देंगे, फिर एक और मिनट बीत जाता है, फिर आप कुछ और करने लगते हैं, कुछ आसान, कुछ जाना पहचाना। इसलिए नहीं कि आपने हार मान ली है, लेकिन क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है
जो पहले की तुलना में इस प्रयास का अधिक विरोध करता है। और यही बात आपको उलझन में डालती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप आलसी नहीं हैं। आपने अपने जीवन में इससे भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। आपने पहले भी असुविधाओं से पार पाया है। आप अनुशासित हैं, केंद्रित रहे हैं, भरोसेमंद रहे हैं। तो फिर अब उन कामों को करना मुश्किल क्यों लगता है जो सरल होने चाहिए? आपका ध्यान इतनी आसानी से क्यों भटक जाता है? आप खुद से किए गए वादे क्यों तोड़ते रहते हैं? यहाँ तक कि तब भी जब कोई और आपको नहीं देख रहा होता है। आप इसे बोलकर नहीं बताते, लेकिन आप इसे महसूस करते हैं। वह खामोश अलगाव है। आप अभी भी वही हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? आपको इसकी आदत पड़ने लगी है। आप अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करते हैं। आप खुद से कहते हैं, अभी हालात ऐसे ही हैं। आप मानक को थोड़ा कम कर देते हैं, बस इतना कि बदलाव का सीधे सामना करने से बचा जा सके। लेकिन भीतर ही भीतर आपके अंदर का एक हिस्सा इसे स्वीकार नहीं कर पाया है। आपके भीतर का एक हिस्सा अब भी उस स्पष्टता, एकाग्रता और नियंत्रण के एहसास को याद रखता है। आपके भीतर का एक हिस्सा हर दिन उस अंतर को महसूस करता है, भले ही आप उसे अनदेखा करने की कोशिश करें। और कभी कभी ईमानदारी के दुर्लभ क्षणों में आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं, मुझे क्या हुआ है? नाटकीय ढंग से नहीं, बस चुपचाप। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि आपने खुद को रातों रात नहीं खोया। तुम भटक गए। एक एक करके छोटे छोटे फैसले लें, एक एक करके दोहराए जाने वाले पैटर्न को अपनाएं, एक एक करके राहत के पलों को जिएं, जब तक कि आपका वह रूप जो कभी स्वाभाविक लगता था अब थोड़ा पहुंच से बाहर सा लगने लगता है। और यही बात इसे और भी खतरनाक बनाती है। अभी इसकी कोई जल्दी नहीं लगती, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई स्पष्ट निर्णायक मोड़ नहीं आता। बस एक धीमा स्थिर बदलाव जो आपके दैनिक जीवन में इतनी सहजता से घुल मिल जाता है कि आप इसे लगभग सामान्य मान लेते हैं। लगभग, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्योंकि अगर आप अभी इसे सुन रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी उस कमी को महसूस किया जा रहा है। आप जो हैं उसके बीच, और आप जानते हैं कि आप क्या बन सकते हैं। 2, आपके अंदर जो अनुशासन कभी था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जो शायद आपकी अपेक्षा से थोड़ा अधिक गहरा प्रभाव डाले। बड़े मौकों पर आपको अपना अनुशासन नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में ही हार मान लेते हैं। बड़े फैसले आपको नहीं बदलते, बल्कि वे चुपचाप लिए गए फैसले बदलते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। वे फैसले जिन्हें आप पल भर में सही ठहराते हैं और उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं। मैं इसे बाद में कर लूंगा, केवल इस बार मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। और हर बार जब आप ऐसा कहते हैं तो कुछ भी नाटकीय नहीं होता। आपका जीवन बिखर नहीं जाता, कोई आपकी आलोचना नहीं करता, तत्काल कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ और भी हो रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी आप किसी ऐसे काम को टालते हैं जिसे आपको करना चाहिए, जब भी आप आवश्यक मार्ग के बजाय आसान मार्ग चुनते हैं, आप खुद को कुछ न कुछ सिखा रहे होते हैं। आप खुद को यह सिखा रहे हैं कि आपकी बात का कोई महत्व नहीं है, दूसरों के लिए नहीं, अपने आप से। और अनुशासन वास्तव में यहीं पर जीवित रहता है। यह प्रेरणा में नहीं है, यह ऊर्जा के अचानक विस्फोट में नहीं है, यह आपके स्वयं के साथ किए गए उस शांत समझौते में है कि जब आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो आप उसे करते हैं। लेकिन क्या होता है जब वह समझौता टूटने लगता है? धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। आप जानबूझकर ऐसा नहीं करते, आप इसे खुलकर नहीं कहेंगे, लेकिन यह आपके हिचकिचाने के तरीके में, अपनी ही योजनाओं पर संदेह करने के तरीके में, और किसी काम को शुरू करते समय उसे पूरा करने की कम निश्चितता के तरीके में दिखाई देता है। और यहीं से यह सिलसिला और गहरा होता जाता है, क्योंकि एक बार जब वह विश्वास कमजोर हो जाता है तो अनुशासन यूं ही गायब नहीं हो जाता, यह असंगत हो जाता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप बहुत तेज और एकाग्रचित्त होते हैं। आप काम निपटा लेते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपने फिर से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। लेकिन बाकी दिनों में आप चूक जाते हैं, और अब ऐसी गलतियां दुर्लभ नहीं रह गई हैं, वे अब परिचित होते जा रहे हैं। और यही वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे क्षण जब आप तुरंत राहत पाने की कोशिश करते हैं, जब आप मेहनत से बाहर निकलकर किसी आसान चीज की ओर रुख करते हैं, वे आपका समय नहीं लेते। वे आपके मानक को कमजोर करते हैं, क्योंकि अनुशासन तनाव पर आधारित होता है, यानी जो करना जरूरी है उसे करना, भले ही आपका मन न करे।
लेकिन जब आप बार बार उस तनाव से बचने की कोशिश करते हैं तो उसे सहने की आपकी क्षमता कम हो जाती है। तो अब जो चीज़ें पहले आसान लगती थीं वे बोझिल लगने लगे हैं। जिन कामों को आप पहले बिना सोचे समझे कर लेते थे अब उनके लिए बातचीत की ज़रूरत पड़ती है। आप उन पर ज़्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हें ज़्यादा टालते हैं, आप उनसे निपटने के बजाय उनसे बचने के तरीके ढूंढते हैं और फिर आप खुद से कहते हैं कि आज का दिन बस खराब था। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ऐसा उससे कहीं ज़्यादा बार हो रहा है और समय के साथ इससे कुछ खतरनाक चीज़ पैदा हो जाती है। आप खुद से अपनी अपेक्षाएं कम करना शुरू कर देते हैं। आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने दिन की योजना बनाने के तरीके में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के तरीके में और इस बात को चुपचाप स्वीकार करने के तरीके में बदलाव लाएंगे कि आप शायद अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न कर पाएं। और आप पहले ऐसे नहीं थे। एक समय था जब आपके शब्दों का आपके लिए महत्व था, जब आप बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध के कोई निर्णय ले सकते थे और उस पर अमल कर सकते थे। लेकिन अब वह प्रतिरोध हमेशा मौजूद रहता है, जटिल, जिद्दी, इंतजार में। और जितना अधिक आप इसके आगे झुकेंगे यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। जब तक अनुशासन वह चीज नहीं रह जाती जिस पर आप भरोसा करते हैं, यह ऐसी जगह है जहां आप कभी कभार ही जाते हैं। और अगर आप ईमानदार हैं तो यह वह जीवन नहीं है जिसे आप जीना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि यह कैसा दिखता है, लेकिन क्योंकि ऐसा महसूस होता है। यह खामोश निराशा कि आप जानते हैं कि आप और भी बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन लगातार अपने उस स्वरूप को प्रदर्शित नहीं कर पाते। यही असली कीमत है। और यह खुद को जोर शोर से घोषित नहीं करता, यह धीरे धीरे बनता है, एक एक छोटे फैसले से। 3. आपका गाड़ी चलाना लुप्त हो रहा है और आप इसे जानते हैं। मैं इसे कुछ इस तरह से कहना चाहता हूं जो शायद थोड़ा ज्यादा वास्तविक लगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में और अधिक नहीं चाहते। बात यह है कि अब आपको इसे हासिल करने के लिए पहले जैसी प्रेरणा नहीं मिलती। और यही बात आपको भ्रमित करती है, क्योंकि आपके पास अब भी विचार हैं। आप अब भी सोचते हैं कि आप क्या बना सकते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यह सब आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। योजनाएं तैयार हैं, लेकिन उन पर अमल करने की ऊर्जा, यहीं पर कुछ अलग सा महसूस होता है। आप खुद से कहते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा, या फिर मुझे पहले अपना दिमाग शांत करने दीजिए। और कभी कभी वह दिमाग को शांत करने का प्रयास किसी जानी पहचानी चीज में बदल जाता है। कुछ ऐसा जो जल्दी से हो जाता है, कुछ ऐसा जो आपने पहले भी किया है। उस समय आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, बस ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फिर से शुरू हो गया हो। लेकिन जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ बदल चुका होता है। अब आपको पहले जैसी प्रेरणा महसूस नहीं होती। कुछ मिनट पहले आपके अंदर जो बेचैनी थी वो अब गायब हो गई है। उसकी जगह एक शांति छा गई है, मानो कुछ करने का दबाव ही खत्म हो गया हो। तो शुरू करने के बजाय आप देरी करते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करो, थोड़ी देर और बैठो, खुद से कहो कि इसे बाद में कर लोगे, और बाद में कल बन जाता है। अब चलिए ईमानदार रहें। ऐसा कितनी बार हो चुका है? आप प्रेरित होकर जागते हैं, आप खुद से थोड़ा निराश भी महसूस करते हैं। आप बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने दिन का कुछ सार्थक उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह ऊर्जा लुप्त हो जाती है। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि आपने कुछ खोया है। ये धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। इसी वजह से यह खतरनाक है, क्योंकि आप जानबूझकर अपनी प्रेरणा को त्यागने का विकल्प नहीं चुन रहे हैं। इसे चुपचाप बदला जा रहा है, आराम से बदल दिया गया, सहजता से, ऐसी चीज से जो आपको थोड़े समय के लिए राहत देती है, लेकिन उस तनाव को दूर कर देती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। और उस तनाव के बिना आप हिल भी नहीं सकते। इस बारे में सोचो, वह प्रोजेक्ट जिसे आप टालते आ रहे हैं, वह कॉल जिसे आपको करना ही है, वह निर्णय जिसे आप हफ्तों से टालते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बात यह है कि आपको अब उतनी ही तत्परता महसूस नहीं होती, और समय के साथ इससे आपके खुद को देखने का नजरिया बदल जाता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सोचते तो हैं, लेकिन उतना काम नहीं करते। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पता है कि क्या करना है, लेकिन वह हमेशा उस पर अमल नहीं करता। और यह एक सुखद एहसास नहीं है, क्योंकि आप अपने भीतर जानते हैं कि आप इससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। आपके जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे जब आप पूरी तरह से एकाग्र थे, केंद्रित थे, उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे थे। इस निरंतर आंतरिक संघर्ष के बिना
काम पूरा कर रहे थे। तो क्या बदलाव आया? ऐसा क्यों लगता है कि आपकी प्रेरणा आती जाती रहती है, आपके साथ बनी नहीं रहती? और यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा दिल दहला देता है। आप इसके अनुकूल होने लगे हैं, आप कम योजना बनाते हैं, आप कम उम्मीदें रखते हैं, आप खुद से कहते हैं मैं बस एक एक कदम करके आगे बढ़ूंगा। लेकिन वे कदम भी उम्मीद से ज्यादा धीमे लगते हैं, इसलिए नहीं कि आप अक्षम हैं, लेकिन क्योंकि कोई चीज चुपचाप उस चीज को खत्म कर रही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। और अगर आप इसका सामना नहीं करते हैं, इससे सिर्फ समय ही बर्बाद नहीं होता, आप अपनी गति खो देते हैं। और एक बार गति धीमी हो जाए तो हर चीज को शुरू करना कठिन लगता है। 5, आप वो इंसान नहीं हैं जो आपको होना चाहिए था। एक पल रुकिए, कल नहीं, बाद में नहीं, अभी इसी वक्त, और अपने आप से एक सीधा सादा सवाल पूछिए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बहाने के। क्या वाकई यही आपका वो रूप है जिस पर आपको गर्व है? वो रूप नहीं जो लोग देखते हैं, वो नहीं जो तब सामने आता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मेरा मतलब है वो रूप जिसके साथ आप अकेले में रहते हैं, वो जो चुपचाप फैसले लेता है, वो जो वही पुरानी आदतें दोहराता है और फिर ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हें पता है, आप जानते हैं कि यह आपका सबसे मजबूत रूप नहीं है। आप इसे अपनी झिझक में महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण समय पर आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। आप खुद को बार बार कहते रहते हैं कि आप बेहतर करेंगे, लेकिन किसी तरह यह बात सच नहीं हो पाती। और ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नजरअंदाज करते रह सकते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक आदत की बात नहीं रह गई है। ये इस बारे में है कि आप क्या बन रहे हैं। हर दिन जब आप उसी चक्र में फंसे रहते हैं तो आप अपने ही एक ऐसे रूप को मजबूत कर रहे होते हैं जो संतुष्ट हो जाता है, एक ऐसा रूप जो टाल मटोल करता है, एक ऐसा रूप जो असुविधा का सामना करने के बजाय उससे बचता है। और यह सिलसिला जितना लंबा चलता है उतना ही यह सामान्य लगने लगता है। यही जाल है। आप एक दिन अचानक उठकर यह तय नहीं कर लेते कि आप कम अनुशासित, कम प्रेरित और कम नियंत्रित बनेंगे। आप धीरे धीरे उसमें डूब जाते हैं, धीरे से, चुपचाप। एक दिन आप अपने जीवन पर नजर डालते हैं और महसूस करते हैं कि आप बहुत लंबे समय से अपनी क्षमता से कम स्तर पर काम कर रहे हैं। और सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपने पैटर्न देख लिया है, आपने फर्क महसूस किया है। आपके जीवन में ऐसे क्षण आए हैं, स्पष्ट क्षण, जब आपको पता था कि कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन आपने उन पलों को बीतने दिया, इसलिए नहीं कि आपको परवाह नहीं थी, लेकिन क्योंकि परिचित चीजों का आकर्षण बदलाव की इच्छा से कहीं अधिक मजबूत था। और अब आप यहां हैं, जागरूक। अब और अनुमान नहीं लगाना, अब और अनदेखा करने का नाटक नहीं करना। तो सवाल यह नहीं है कि क्या इससे आप प्रभावित हो रहे हैं, सवाल यह है कि आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं, क्योंकि किसी न किसी मोड़ पर आपको फैसला लेना ही होगा। या तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ते रहें, यह उम्मीद करते हुए कि कुछ अपने आप बदल जाएगा, या फिर आपको इसका सीधा सामना करना पड़ेगा। आप इस क्रम को बाधित करते हैं, आप अपना नियंत्रण वापस ले लेते हैं, भले ही इसकी शुरुआत छोटे और असुविधाजनक तरीकों से हो। और यह आसान नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा जीवन जीना भी ठीक नहीं है जिसमें आप जानते हैं कि आप और अधिक करने में सक्षम हैं और फिर भी उसमें असफल होते रहते हैं। तो सच्चाई यही है, बिल्कुल सीधी सादी। पोर्न की लत से ग्रसित आपका वह रूप आपका सबसे सशक्त रूप नहीं है, और आप यह पहले से ही जानते हैं। अब बस यही बचा है कि आप इस बारे में कुछ करने के लिए तैयार हैं या नहीं, यह तय करना। अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो शायद बहुत से लोगों को पसंद न आए, लेकिन अगर आपने इसे पूरा पढ़ा है तो आप ठीक से समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक आदत नहीं है जिससे वे जूझ रहे हैं। यह एक ऐसा शांत समझौता है जिसके साथ जीना उन्होंने सीख लिया है। इसलिए नहीं कि वे ऐसा चाहते हैं, इसलिए भी नहीं कि उन्हें इस पर गर्व है, बल्कि इसलिए कि यह इतना सामान्य हो गया है कि इसके खिलाफ लड़ना अनावश्यक लगता है, भले ही इसके परिणाम स्पष्ट हों। और यही वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अपने मानकों को समायोजित करना उस प्रवृत्ति का सामना करने से कहीं अधिक आसान है जो आपको बार बार पीछे की ओर खींचती है। इसलिए ये मुझे बदल रहा है कहने के बजाय ज्यादातर लोग कहते हैं अब चीजें ऐसी ही हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपको फर्क पता है। आपने इसे महसूस किया है, आपने देखा है कि इसका आपके ध्यान,
अनुशासन और नियंत्रण की भावना पर क्या असर पड़ता है। आपने इस बात को महसूस किया है कि आप अभी जैसे हैं, और अगर यह चीज आपके जीवन का हिस्सा ना होती तो आप क्या बन सकते थे। इसमें कितना बड़ा अंतर है। और यह वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। कुछ भी नहीं बदलता जब तक आप यह तय नहीं कर लेते कि यथास्थिति बनाए रखना अब स्वीकार्य नहीं है, आरामदायक नहीं, संभालने योग्य नहीं, गवारा नहीं। इसलिए मैं आपसे सुनना चाहता हूं, सतही टिप्पणियां नहीं, जो सुनने में सही लगे वो नहीं। मेरा मतलब है आपका वास्तविक अनुभव। अगर आप भी इस चक्र में फंसे हैं तो खुलकर बताएं। अगर आपने इससे बाहर निकलने की कोशिश की है और संघर्ष किया है तो भी बताएं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रगति की है तो उसे भी साझा करें, क्योंकि ऐसे लोग भी पढ़ रहे हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें यह देखने की ज़रूरत है कि वे इस दौर से गुजरने वाले अकेले नहीं हैं। और मैंने ये टिप्पणियां पढ़ी, मैं ध्यान देता हूँ, मैं संपर्क करता हूँ, क्योंकि यह सिर्फ विषय वस्तु नहीं है, ये एक संवाद है। इसलिए इस मामले पर चुप मत रहो। आपने वास्तव में जो अनुभव किया है वही बताएं।